Good afternoon, children. In last class, we have done question 1 to 12 of exercise 11.3. Okay, children? In last class, we have done up to question 12. Today, I am going to solve question number 13. Okay, children? In question 13, prove that four triangles obtained by joining the midpoints of the three sides of a triangle are similar to the original triangle. Suppose midpoint D, E, and F. Okay, children. In this question, what is the given? ABC is a triangle in which D, E, and F are midpoints of side AB, BC, and CA respectively. What's to prove? To prove a triangle. ये जो triangle बना है, this means we have to prove triangle DEF is similar to original triangle. Okay, a triangle, sides of a triangle, चारों triangle को children 1, 2, 3, 4 ये चारों जो है वो सिमिलर है ओरिजिनल के. ट्रायंगल DEF similar to triangle BDE similar to triangle CEF similar to triangle ADF, and these whole are similar to triangle ABC. Again children, मैं ये बता रही हूँ. गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन. जो लेट आए हैं उनके लिए वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ चिल्ड्रेन, है ना. आ गए हैं सारे चिल्ड्रेन, है ना. देखो देखो बेटा, ये प्रॉब्लम मैं वापस समझा रही हूँ एक बार. ये जो है इस प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और इस ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं बच्चों उसके हम मिड पॉइंट को लेते हैं. मतलब हमने यहाँ पर सपोज कर ली हूँ मैं कि डीएफ मिड पॉइंट है. यहाँ पे कुछ भी दे नहीं रखा है, मैं अपनी मर्जी से सपोज की हूँ. अब देखो जब ये डीएफ को हम ज्वाइन करते हैं बच्चों तो यहाँ पे चार ट्रायंगल बन रहे हैं. 1, 2, 3, 4 आप डायग्राम में देख रहे हो. मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो चारों ट्रायंगल है ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी है उसके सिमिलर है. ये अप टू यहाँ तक मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, है ना. अब इसका प्रूफ बता रही हूँ. नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन चिल्ड्रन, है ना. अब यहाँ पे ना बच्चों 9th वाला मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज करेंगे. यहाँ पे हम 9th क्लास वाली मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे. सबसे पहले इस पार्ट में आते हैं. डीएफ पैरेलल टू बीई, है ना. बीई नहीं लिखते हैं बच्चों क्योंकि ये ट्रायंगल में होता है, तो ये मैं बाद में लिखूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए. डीएफ पैरेलल टू बीसी एंड डीएफ इज इक्वल टू हाफ बीसी. किससे बच्चों? मिड पॉइंट थ्योरम से. रीजन पता है आपको? डी और एफ क्या है? मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट थ्योरम. कोई भी ट्रायंगल के अगर दो मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है. अब हम लिख लेंगे डायरेक्ट. डीएफ पैरेलल टू बीसी के पैरेलल है चिल्ड्रन, तो बीई के भी पैरेलल होगा. एंड हाफ है तो क्या हो जाएगा? हाफ की जगह पर हम लिख लेंगे बीई, क्योंकि डी क्या है हमारा? डी इज मिड पॉइंट. ऐसा
ऐसा एक प्रॉब्लम हम बिल्कुल 9th में भी किए हैं, कल ही मैं बच्चों को करवाई हूँ। वहां पे भी हम कॉन्ग्रेंट करते थे चिल्ड्रन, और यहाँ भी हम कॉन्ग्रेंट ही करने वाले हैं। थोड़ी सी अरेंजमेंट मैं चेंज कर रही हूँ चिल्ड्रन। दिख रहा है ना सबको? एडजस्ट कर लेना बेटा। अब देखो DF पैरेलल टू B, B एंड DF इज इक्वल टू B। और दूसरे पार्ट को करेंगे नहीं चिल्ड्रन, लिख देंगे सिमिलरली EF पैरेलल टू BD एंड EF इक्वल टू BD। इसको कर लो फर्स्ट, इसको कर लो सेकेंड, और रीजन में लिख देना सेम एज अबव। अब क्या होगा चिल्ड्रन, इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिल गया मुझे, BDFE इज ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम हो गया चिल्ड्रन। अब D is diagonal, therefore area of BDE equal to area of DEF। और जब एरिया इक्वल होते हैं चिल्ड्रन तो ट्रायंगल BDE congruent to triangle DEF and this is A। अब बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? टेल मी चिल्ड्रन। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया बच्चों, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको क्या करता है, दो इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना। और जब आपको पता है कि जब एरिया इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? आप यहाँ तक कॉपी करो, फिर मैं ऊपर बता रही हूँ आपको। ये हमने 9th में भी किया था बच्चों, है ना, कॉन्ग्रुएंसी तो हमने 9th में भी किया है, वही सेम टू सेम। कल ही मैं क्लास ले रही थी बच्चों, उनके भी ज्योमेट्री पढ़ा रही हूँ, तो यही सेम प्रॉब्लम कल मैं 9th क्लास में सॉल्व की हूँ उनको। यहाँ पर आपको सिमिलर करना है, क्योंकि 9th में याद होगा मैं बार बार आपको बोलती थी ना कि जब आप 10th में आओगे तो एक नई हमें सिमिलरिटी पढ़नी है, और 9th में हम इसको कॉन्ग्रुएंसी में करते थे। हो जाए बच्चों तो डन लिखना। ठीक है ना चिल्ड्रन। अब मैं ऊपर का ये जो गिवन वगैरह है इसको रब कर रही हूँ। प्रूफ तो हमें ध्यान ही है बच्चों, जिन्होंने नहीं लिखा है वो यहाँ तक लिखो। मैं ये ऊपर का रब कर रही हूँ सिर्फ। अब देखो बच्चों, आगे क्या करेंगे हम, जैसे ठीक इधर हमने किया, देखो ये वाला, ठीक इसी तरह से इधर भी ये पैरेललोग्राम है, तो क्या लिखेंगे, सिमिलरली DECF is also a पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम है तो सारा यही कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, तो डायरेक्ट ये लिख लेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल DEF। अब देखो इसमें राइट साइड में लिखी हूँ, तो हर में इसको मैं राइट साइड में लिखूंगी, पहले ये वाला लिखूंगी, इसका नाम है चिल्ड्रन CEF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कोई दिक्कत नहीं है, इसका नाम नेमिंग में भी कर रही हूँ, है ना। और अब इस तरफ आ जाते हैं, सिमिलरली ADEF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम है बेटा तो फिर इन दोनों का एरिया भी इक्वल हो जाएगा और फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब बच्चों बस मुझे ये मालूम हो गया कि सारे ट्रायंगल, जो ये 4 ट्रायंगल मैंने बनाए हैं, ये चारों के चारों ट्रायंगल हमारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बस अब इसके बाद देखो आगे हम क्या करेंगे। यहाँ तक तो आपने 9th में किया ही था चिल्ड्रन, है ना। अब देखो ट्रायंगल, सिंस DF
पैरेलल है बच्चों बीसी के, यहीं पर देखो लिखा हुआ है आपका सबसे पहले, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी बिकॉज डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, है ना। तो जब कोई भी लाइन पैरेलल होती है बच्चों तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। और ये कैसे एंगल है चिल्ड्रन? दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब आ जाओ इन ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल बेटा और बड़ा, छोटा ट्रायंगल मतलब एडीएफ और बड़ा ट्रायंगल मतलब बच्चों एबीसी, है ना। एक मैं छोटा ट्रायंगल ले ली और एक बड़ा ट्रायंगल ले ली, ये जो लिखी हूं पहले, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। और देखो ए क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये बेटा कॉमन है ना। और ये ऊपर इसको, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, शायद मैं उधर पता नहीं कहाँ तक की थी, इसको डी कर देती हूँ। अगर नंबरिंग करना हो तो वो भी कर सकते हो, फ्रॉम टी। अब देखो ये ए कॉन्ग्रुएंसी लग गया, देयरफॉर ट्रायंगल एडीएफ सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, किससे बच्चों? बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है ना। अब देखो कोई भी एक ट्रायंगल, खूब सारे मैंने थ्योरम कराए आपको 3 अगर एक ट्रायंगल बेटा किसी ट्रायंगल के सिमिलर है तो उस ट्रायंगल के जितने भी जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो सब सिमिलर हो जाते हैं। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं ई, और मैं लिखती हूँ फ्रॉम ए बी सी, डी नहीं आएगा बच्चों क्योंकि डी बीच में आ गया है, एंड ई। अब सारे जो भी हमारे ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल बी डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, henceforth हो गया। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं बेटा, अगर उनमें से कोई एक भी किसी ट्रायंगल के सिमिलर है तो सब आपस में सिमिलर हो जाएंगे। याद होगा आपको जब हम कॉन्ग्रुएंसी के 3 थ्योरम प्रूव कर रहे थे तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछो, और अगर समझ में आ गया है तो रिस्पॉन्स करो चैट बॉक्स में। हो जाए तो बच्चों बताना, फिर आगे करेंगे, है ना। ओके दिव्यांशु। Done children? ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। तनिका कुछ पूछना है क्या बेटा आपको?
ओके, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14। देखो 14 क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को प्रॉब्लम में डायग्राम मिला हुआ है, तो डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये यहाँ पर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरह से, ठीक है ना। इसकी नेमिंग भी की हुई है चिल्ड्रन, दिस इज द ABC, है ना। और इसी पे बेटा एक और D जो है ना, ये भी शायद परपेंडिकुलर ही है ना, तो इसे भी हम राइट एंगल को बनाते हैं इस तरह से। देखो ये भी परपेंडिकुलर गिवन है, ये भी परपेंडिकुलर गिवन है, और इसका नाम है चिल्ड्रन D और B। अब सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या क्या गिवन है। तो गिवन में है चिल्ड्रन AB परपेंडिकुलर BC, मैं डायग्राम में दिखा दी हूँ, एंड DC परपेंडिकुलर ऑन BC, DC परपेंडिकुलर ऑन BC, DC नहीं होगा बच्चों, D होगा ना यहाँ, DC परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर चिल्ड्रन, ठीक है ना। DC परपेंडिकुलर ऑन BC एंड D परपेंडिकुलर ऑन AC, ये भी मैं डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ, है ना। ये गिवन है चिल्ड्रन, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल CED सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सबसे पहला काम, एनी नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन? तो नो, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर गिवन हियर। देखो CED दिख रहा है आपको, छोटा वाला ट्रायंगल बच्चों, और ABC मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल। अब कोई भी हमें यहाँ पे बेटा सिमिलरिटी लगानी है ना, 3 थ्योरम है सिमिलरिटी के हमारे पास। अब देखो बड़े ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल में एक एक तो ऐसे ही दिख गया मुझे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90-90, एक एंगल की और जरूरत है चिल्ड्रन, ठीक है ना। अब देखो ये और ये दोनों 90 है, तो लिखेंगे पहले एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, CD parallel to AB. What's the reason behind? क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑफ, या तो चाहो तो रीजन की जगह लिखी बना ही दो, इंटीरियर एंगल ऑफ, इफ लगा दो ऊपर, इफ इंटीरियर एंगल ऑफ टू लाइन्स इज 180 डिग्री, देन बोथ आर, और नहीं इतना लिखना चाहते हो बेटा तो ऊपर बना दो, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे बनाओगे? अगर इतना नहीं लिखने की मर्जी है तो लिख दो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर तो ये लिखने से बच जाओगे, है ना। जो मर्जी हो कर लो, दोनों तरीके करेक्ट है। अब देखो बेटा जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई तो देखो AC इंटरसेक्टिंग हो गया। नाउ AB पैरेलल टू CD एंड AC इज इंटरसेक्टिंग लाइन, सॉरी AC इज ट्रांसवर्सल लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग नहीं लिखेंगे। AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर अब मैं यहाँ नेमिंग कर रही हूँ, देखो नेमिंग कर रही हूँ, ये अंदर छोटा वाला पार्ट 1 और ये पार्ट 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कैसे एंगल है चिल्ड्रन? ऑल्टरनेट एंगल। हो गया काम अपना खत्म, बस इतने की तो जरूरत थी हमें। अब नाउ इन ट्रायंगल जो हमारा है CED एंड ट्रायंगल ABC, ओके, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसकी नेमिंग करते हैं 1 फ्रॉम 1 एंड दिस वन भी 1। बता रखी हूँ लास्ट क्लास में कि तीसरे एंगल को करने की कोई जरूरत नहीं होती, 2 एंगल से ही हम कर लेते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल CED सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, किससे बच्चों? बाय AA कॉम्प्लेक्स से। ये इजी था, फटाफट बन गया। क्या याद रखना है कि दोनों 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी,
और जब लाइनें पैरेलल हो जाएंगी चिल्ड्रन तो उससे हमें क्या मिल गया, एक ऑल्टरनेट एंगल मिल गया। ओके, कर लो तो मुझे डन लिख देना, फिर मैं 15 बताऊंगी, लास्ट क्वेश्चन है। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम और बच रहे हैं बच्चों भी हमारे। एक तो थ्योरम बच रहा है हमारा पाइथागोरस, और एक एरिया जो बोर्ड में जनरली आता है। नहीं बेटा, एंगल कौन पूछ रहा है? शिवम। शिवम, एंगल सी नहीं लेना बेटा, एंगल सी जो है वो किसी ट्रायंगल के अंदर नहीं है। आप ध्यान से देखो, एंगल सी जो है वो किसी ट्रायंगल के अंदर नहीं है बेटा। डायग्राम की तरफ से पूरा नहीं दिख रहा है। अब बताना बेटा, दिख रहा है या नहीं, अब बताओ। प्रियांशी, अब बताओ बेटा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, सब बच्चों को दिख रहा है ना बेटा? आप बता दिया करो अगर आपको किसी तरफ से नहीं दिख रहा बोर्ड, तो बोर्ड देखना ज्यादा जरूरी है। और शिवम, आपने जो पूछा था आपको समझ में आ गया ना बेटा? हम ये वाला 90 लेंगे क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल लेना है, और सी बेटा ये पूरा है। सी का मतलब डीसीबी है, एंड डीसीबी जो है ना बेटा वो किसी ट्रायंगल के अंदर नहीं है। डीसीबी जो हमारा है वो 90 का यूज हमने किया है सीडी को एबी के पैरेलल करने के लिए। आ गया ना आपको समझ में? डन चिल्ड्रन? वापस से समझाऊं क्या बच्चों? ये आ गया है समझ में? इजी है बेटा, इसमें सिर्फ दो लाइनों को पैरेलल करके अल्टरनेट एंगल हमने निकाला है बस। आर्यन, आप रिस्पॉन्स कर रहे हो बेटा? ओके चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखो, हो गया ना सबका? रब कर दूं? देखो चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 15। एबीसी एक ट्रायंगल है चिल्ड्रन। ए बी सी। आगे कह रहा है क्या कि जो ट्रायंगल है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी इफ ए लाइन is drawn in such a way that it bisect AD। मतलब पहले हमें AD बनाना है। A line is drawn such a way that it bisect AD and cut AD and AC। cut AD and AC है ना बेटा? तो cut drawn from, इसमें बुक में नहीं लिख रखा है बेटा, लेकिन ये drawn B से होगा। ये रहा हमारा। और ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है बेटा? एडी को कर रहा है ई पे, और एसी को कर रहा है एक्स पे। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है? देन प्रूव दैट। ओके, इसको ना थोड़ा और ठीक से बना लेते हैं, क्योंकि इसने क्या लिख रखा है? बाइसेक्ट लिख रखा है, तो इसको बाइसेक्ट करा देते हैं बच्चों में। यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं ना, ये दोनों इक्वल है, और ये पॉइंट हमारा ए। पहले तो गिवन लिखते हैं बच्चों। गिवन में क्या है हमारे पास? ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच बी एंड
ई आर, देखो इस ये मिड पॉइंट नहीं है चिल्ड्रन, सिर्फ मिड पॉइंट ये है ना, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC and AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, क्या प्रूव करना है हमें, तो प्रूव देखिए क्या प्रूव करना है बच्चों, EX अपॉन BE, EX अपॉन BE इक्वल टू 1 था। अब देखो चिल्ड्रन वापस डायग्राम की तरफ आ जाओ, है ना, यहाँ देखो EX, where is EX, this is the EX and where is the B, this line is B। मतलब ये जो होल लाइन हमने ड्रॉ किया है ना चिल्ड्रन, इसका ये वाला पार्ट और अपॉन ये वाला पार्ट 1/3 के है। अब देखो यहाँ पे बिना किसी कंस्ट्रक्शन के ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा बच्चों, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो जो ये मिड पॉइंट है और एक हमारे पास ये मिड पॉइंट है, लेकिन इन दोनों मिड पॉइंट के लिए मुझे अगर मैं एक ट्रायंगल यूज करती हूँ चिल्ड्रन, तो ये ट्रायंगल सिर्फ एक छोटा आएगा, ऊपर वाला पार्ट काम में नहीं आएगा। तो हम कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे बच्चों, एक पैरेलल लाइन इसके ड्रॉ कर देंगे डी से, इस तरह से क्या करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में, ये क्यों इसकी नीड है अभी मैं बताती हूँ। ड्रॉ dy पैरेलल टू bx। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा बच्चों, ये भी मिड पॉइंट था तो ये वाली साइड भी इस साइड के इक्वल थी। अब देखो ये जब मैं ना एक बार देखो ऐसे ट्रायंगल लूंगी तो ये हमारा साइड इधर के पैरेलल हो जाएगा, और जब मैं एक बार ये वाला ट्रायंगल लूंगी बच्चों ये वाला, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये एक्स भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो एक बार इधर से मुझे एक्स मिल जाएगा चिल्ड्रन, और एक बार जब मैं इस तरफ से लूंगी मुझे मिड पॉइंट वाले ही चाहिए, तो जब मैं एक बार इधर से लूंगी चिल्ड्रन तो मुझे इन दो मिड पॉइंट का मुझे काम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल ले रही हूँ, देखो आप ध्यान से, ये मैं नेमिंग करती चल रही हूँ और लिखती चलूंगी, ठीक है ना। क्यों ले रही हूँ इसका भी रीजन बताती चलूंगी ताकि आपको याद ना करना पड़े। प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी वाई। अब मैं इसका रीजन बता रही हूँ चिल्ड्रन क्यों ली हूँ मैं। देखो dy को मैं पैरेलल ली हूँ bx के, dy मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन से लिया है dy पैरेलल टू bx, तो dy क्या हो जाएगा बच्चों, dy पैरेलल हो जाएगा ex के भी, या क्या लिखेंगे ex पैरेलल टू dy, एक ही बात है ना। अब देखो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये बेटा पैरेलल भी है, तो मिड पॉइंट का कन्वर्स क्या कहता था, एनी इफ इन एनी ट्रायंगल one midpoint which is parallel to opposite side it also bisect the third side। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से क्या मिल जाएगा मुझे, x जो है, x हमारा जो है ये भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। और जब बच्चों मिड पॉइंट जब हमारा x भी हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट होने से, या हम यहाँ पर देखो इसको सिमिलर भी कर सकते हैं। कैसे सिमिलर कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में देखो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल अगर आप लेते हो तो ये एंगल देखो कॉमन है, और इसके पैरेलल होने से बच्चों ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये दोनों हमारा हो गया कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, इधर से ये दोनों भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये छोटा ट्रायंगल बच्चों इस बड़े ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से अब ये मैं क्यों ले रही हूँ बच्चों, इसका रीजन है, मुझे देखो EX चाहिए, तो मैं ऐसे ऐसे ट्रायंगल को यूज कर रही हूँ जिसमें मुझे EX मिल जाए। अब मैं देखो यहाँ पे पहले मैं इसको क्या करती हूँ चिल्ड्रन, मैं सिमिलर कर देती हूँ, ठीक है ना। इसको इसकी जरूरत ही नहीं है बच्चों, इसको हटा देती हूँ, ये तो समझाने के लिए लिखी थी, इतना बड़ा लिखने का जरूरत ही नहीं है। इन ट्रायंगल AEX and triangle ADY. Angle A is equal to angle A. This is common. और एंगल नेमिंग कर देती हूँ 1, 2। एंगल 1 is equal to angle 2 by construction dy parallel to dx. Therefore, triangle AEX similar to triangle ADY। अब देखो
जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों तो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। इधर वाले साइड की जरूरत नहीं है तो उसको हम हटा लेंगे, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। और नहीं याद यार, पूरी लिखते हैं। ये छोटा ट्रायंगल को ऊपर रखी हूँ, नीचे बड़ा ट्रायंगल आ गया dy, फिर छोटा ट्रायंगल लेती हूँ बेटा AE, और फिर नीचे बड़ा ट्रायंगल लेती हूँ AD, और ये तीसरे वाले साइड के इक्वल होगा बच्चों AX अपॉन AY। बट मुझे यहाँ पे इसकी नीड नहीं है चिल्ड्रन, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगी, इसकी नीड नहीं है। लिखना है तो लिख लो। अब और x अपॉन dy इज इक्वल टू, देखो वहां डायग्राम में देखो AE तो AE रहेगा बच्चों, लेकिन ये मिड पॉइंट है तो इसको मैं AD को क्या लिख सकती हूँ 2AE। रीजन में क्या लिखूंगी, E इज मिड पॉइंट, और इसको कंसीडर नहीं कर रही मैं क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं है। अब बच्चों AE से AE कैंसिल हो गया और मुझे मिल गया EX अपॉन dy इज इक्वल टू हाफ। यहां से मैं dy की वैल्यू निकालती हूँ, dy इज इक्वल टू 2EX, और इसको इक्वेशन फर्स्ट करती हूँ। बच्चों वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, फिर से समझना। कंस्ट्रक्शन से मैं इस लाइन को, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, देखो ये एक बार बोर्ड में आया भी है बच्चों, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है ना, तो पैरेलल है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। अब मैं ये छोटा ट्रायंगल ली हूँ बच्चों और ये बड़ा ट्रायंगल, क्यों ली हूँ, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये छोटा ट्रायंगल इस पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर। When two triangles are similar, then corresponding sides, ratio of corresponding sides are also equal. Then EX upon dy is equal to AE upon AD. And what is the AD? E is midpoint, so we can write down it AE plus AE. And AE plus AE, 2AE. So AE cancel हो गया and we have got EX upon dy is equal to half. And from this we have find dy is equal to 2EX. यहां तक करो, फिर एक ट्रायंगल और लेना है हमें। हो जाए तो बच्चों फास्ट लिख देना, डन, थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना। अब देखो सेकंड साइड में लेंगे, इसको तो रखना होगा इसलिए मैं इसको रख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसी को देख के हम प्रूव करेंगे, या फिर हम बुक की हेल्प ले लेंगे बेटा। मैं इसको रख कर दे रही हूँ, ऊपर में लिख के ले रख रही हूँ ताकि मैं प्रूफ जो है ना उसको देख सकूं, बिना देखे ये प्रूफ नहीं होता है। हमारा प्रूफ है EX अपॉन B इक्वल टू 1। अब देखो जैसे हमने इधर से लिया चिल्ड्रेन, अब ठीक इसी तरह से देखो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। देखो यहाँ मैं डार्क करती हूँ, ये बड़ा और ये छोटा। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इन ट्रायंगल CDY एंड ट्रायंगल CBX। फिर वही बात है बच्चों, dy जो है इसके पैरेलल है, तो मैं यहाँ पर फिर लिखूंगी एंगल C इज इक्वल टू एंगल C। ये क्या है हमारा कॉमन है, और साथ ही साथ अब यहाँ पर तो हमने ऊपर 2 लिख लिया है बच्चों, इधर मैं इसका नाम 3 लिख लेती हूँ और इस तरफ मैं नाम इसका 4 लिख लेती हूँ। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इधर से भी आप ले सकते हो 5 किसके इक्वल है 6 के। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। कैसे एंगल है बच्चों, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों एंगल है इक्वल ये दोनों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से पैरेलल लिया है। Therefore triangle CDY similar to triangle CBX. Now ratio of corresponding side is equal. Children वही साइड लेंगे जिसकी जरूरत है, थर्ड वाले को फिर ओमिट करेंगे। Therefore dy अपॉन छोटे ट्रायंगल का देखना ध्यान से, छोटे ट्रायंगल का ये साइड और बड़े ट्रायंगल का भी एक साइड। अब फिर छोटे इधर नहीं लेंगे, इस तरफ लेंगे, छोटे ट्रायंगल का CD और बड़े ट्रायंगल का BC। ओके, फिर वही BC क्या है 2CD के इक्वल है बच्चों, और dy अपॉन BX इक्वल टू CD अपॉन 2CD। और CD से CD क्या हुआ चिल्ड्रेन, कैंसिल हो गया,
क्या हुआ झील, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको बेटा? ओके, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, देखो dy अपॉन bx इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ जो dy की वैल्यू निकाले हैं ना चिल्ड्रन, इसको यहाँ पुट कर देते हैं और dy की जगह क्या रख देते हैं, 2ex अपॉन bx इज इक्वल टू हाफ फ्रॉम फर्स्ट। अब मैं नीचे रब कर रही हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब देखो क्या आ गया मेरे पास, और 4ex इज इक्वल टू bx। अब हम प्रूफ की तरफ चले बच्चों, ex तो है प्रूफ में लेकिन bx नहीं है, मतलब bx को मुझे हटाना है, तो मैं अब क्या लिखूंगी, 4ex, bx देखो वहां ध्यान से, bx क्या है, bx इज इक्वल टू be प्लस ex, ठीक है ना, bx इज इक्वल टू be प्लस ex। अब ex को एक तरफ ले आओ, 4ex माइनस ex इज इक्वल टू be और 3ex इज इक्वल टू be। आ गया दोनों टर्म हमारे पास, देयरफॉर ex अपॉन be इक्वल टू 1 अपॉन 3rd, henceforth। फिर से बताना है चिल्ड्रन, आ गया समझ में? वापस से बताओ या आपको आ गया? ठीक है, देखो चिल्ड्रन वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ। किशन बेटा यहाँ से, तो ये तो मैंने अपने लिए लिखा है बेटा, इसकी तो जरूरत ही नहीं है आपको, और ये वाला पार्ट अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दे रही हूँ, इन ट्रायंगल CDY एंड ट्रायंगल CDX, C इज इक्वल टू C कॉमन, 3 इज इक्वल टू 4 एंड 5 इज इक्वल टू 6। ये तीनों क्या है, दोनों क्या है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग। और बच्चों मैं ना सबके लिए वापस से रिपीट कर रही हूँ, देखना आप यहाँ पे। सबसे पहले देखो, अब आप इनको छोड़ दो, आप यहाँ देखो, ABC एक ट्रायंगल है चिल्ड्रन, जिसमें ये एक मिड पॉइंट गिवन है और एक ये मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है ना, आराम से समझो, ये दोनों मिड पॉइंट गिवन है और हमें ये प्रूफ करना है चिल्ड्रन। बुक में देख सकते हो, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि बोर्ड में वो पहले हट चुका है, ये मुझे प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन की हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन की हूँ, ये जो bx लाइन तो हमें मिला हुआ था, जो क्वेश्चन पढ़कर हमने ड्रॉन किया था, इस bx के पैरेलल चिल्ड्रन देखो एक dy लाइन हुई है, बस इतना ही तुम्हें याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। अब इसके बाद चिल्ड्रन देखो, यहाँ पर मुझे एक मिड पॉइंट मिल गया है, आप देखो, और ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से। तो क्या हो गया बेटा, ये देखो कॉमन एंगल, और याद ऐसे रखना, और ये कोरस्पॉन्डिंग और ये कोरस्पॉन्डिंग। तो देखो ये जो छोटा ट्रायंगल है बच्चों, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इसके सिमिलर हो गया। क्यों इन्हीं दोनों को लिया, इस मिड पॉइंट के कारण। अब जब ये सिमिलर हो गया तो ये साइड छोटा अपॉन ये साइड बड़ा इक्वल ये साइड छोटा अपॉन ये साइड बड़ा। इन दोनों में कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, ये जो है वही रहेगा। और यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो इसकी जगह पर मैं 2AE लिख दूंगी। इससे फायदा ये हुआ कि AE कैंसिल हो गया, ये आपके कॉपी में लिखा होगा, और मुझे मिल गया बच्चों EX अपॉन dy इज इक्वल टू हाफ। और ये फर्स्ट पार्ट करके बच्चों मैंने इसको छोड़ दिया। अब वापस मैं इस तरफ के ट्रायंगल पर आ गई। क्यों आई बच्चों, रीजन बता रही हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट अब मुझे यहाँ मिला हुआ है। तो आप ये भी समझ लो कि कैसे हम ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, उन्हीं ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं जिसके अंदर मिड पॉइंट आ रहा है। फिर देखो इस ट्रायंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है बच्चों, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये और ये बेटा क्या हो गया, कॉमन, जो यहाँ से लिखा हुआ है तुम्हारे बोर्ड पर। तो ये छोटा ट्रायंगल बच्चों और ये बड़ा ट्रायंगल, छोटा मतलब CDY और बड़ा मतलब CDX, दोनों सिमिलर हो गए। जब दोनों सिमिलर हो गए बच्चों तो क्या हो गए, फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल, तो मिल गया मुझे dy अपॉन bx, और इधर से मिला बच्चों CD अपॉन bc। अब फिर वही बात है, bc जो हमारा है चिल्ड्रन, bc 2CD के इक्वल है, तो CD तो हमारा हट गया।
लेकिन मेरे पास चिल्ड्रन bx आया, मुझे यहाँ bx नहीं चाहिए था, तो bx किससे मिलकर बना है बच्चों? देखो b प्लस ex, मैंने इसको ब्रेक कर दिया चिल्ड्रन, देखो यहाँ पे b प्लस ex। इसके बाद तो मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर दी हूँ बेटा, ex को उठाकर इधर ले आई, माइनस कर दी और ये 1/3 आ गया। कोई दिक्कत चिल्ड्रन? या आ गया सबको समझ में? वापस रिपीट की जरूरत है तो बोलो बेटा, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको आ गया ये समझ में? सबको आ गया ना? हाँ बोल बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया थ्योरम और नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, है ना? और बेटा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना 2-2 बार, वरना मैम तो समझा रही है, अभी समझ में आ जाएगा, आपको खुद से करना है। तो ऑलवेज जो है 2 टाइम्स जरूर रिपीट करना, जो मैं बार बार आपको स्कूल में भी कहती थी। ओके चिल्ड्रन?